जय माता दी, माता रानी का दूसरा चमत्कार। आज मैं आपको माता रानी के एक और चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मेरी अपनी जिंदगी में हुआ। यह बात मेरे कॉलेज के तीसरे वर्ष की है। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए एक बड़ी कंपनी आई थी। मैंने भी परीक्षा दी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। पेपर में टिक मार्क वाले प्रश्न थे और मैंने बिना जाने ज्यादातर उत्तर एक ही विकल्प सी में लगा दिए। परीक्षा देकर मैं वापस आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा चयन नहीं होगा। शाम को सभी छात्र रिजल्ट देखने जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त दौड़ते हुए आई और बोली, तुम्हारा नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद जाकर रिजल्ट देखने गई और सच में पूरे कॉलेज से केवल 3 छात्रों का चयन हुआ था और उनमें मेरा नाम भी था। उसके बाद दूसरे राउंड भी हुए। वहाँ भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन माता रानी की कृपा और मेरे प्रयासों से मेरा चयन हो गया और मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं नौकरी पर पहुंची, तब असली संघर्ष शुरू हुआ। मुझे काम बिल्कुल नहीं आता था। मैंने 3 महीने तक बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। एक दिन ऑफिस में मुझे बहुत डांट पड़ी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। रोते रोते ऑफिस से घर आ गई और अपना फोन भी बंद कर दिया। मैंने मम्मी को फोन करके कह दिया, मैं अब ये नौकरी नहीं करूंगी, मैं वापस घर आ रही हूँ। लेकिन उसी रात मुझे अपनी ही कही हुई एक बात याद आई। मैंने अपनी माँ से कहा था, अब मैं घर तभी लौटूंगी जब कुछ बनकर वापस आऊंगी। उस रात मैंने माता रानी के सामने दीपक जलाया और पूरी रात रो रो कर उनसे प्रार्थना करती रही। अपनी सारी परेशानियां माँ के सामने रख दी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मैंने फोन चालू किया तो देखा कि कंपनी के CEO सर का मैसेज आया हुआ था, कॉल मी बैक एंड कम टू द ऑफिस। मैं सोचने लगी कि कल तक तो मुझे डांट पड़ी थी, फिर आज अचानक ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, CEO सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर भी बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, इन्हें वह प्रोजेक्ट समझाइए जिसका प्रपोजल इन्होंने बनाया था। क्लाइंट ने इसे स्वीकार कर लिया है और कंपनी को बहुत बड़ी डील मिली है। यह सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। कल तक जहां मुझे डांट मिल रही थी, वहीं आज मेरी तारीफ हो रही थी। एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल गया कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जब मैं अपनी सीट पर वापस गई, तो वहां मुझे वैष्णो माता के 2 सिक्के मिले, जिन पर वैष्णो माता लिखा हुआ था। वो दोनों सिक्के आज भी मेरे पास हैं। मैंने उन्हें संभाल कर रखा है, क्योंकि मेरे लिए वह सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि माता रानी के आशीर्वाद और उस चमत्कार की निशानी है। उस समय मुझे वैष्णो माता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं बस इतना जानती थी कि शेर पर बैठने वाली माँ को शेरा वाली माता कहते हैं। उस पल मेरे मन में एक विश्वास जागा कि माँ ने मेरी सुन ली। ऐसा लगा जैसे माता रानी कह रही हो, मैंने तेरी किस्मत बदल दी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी। मैं जो भी प्रपोजल अपने हाथों से लिखती, उनकी डील बनने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा लिखा हुआ काम सफल हुआ, जबकि दूसरों के लिखे हुए प्रपोजल उतने सफल नहीं हुए। CEO सर भी कहते थे, छुट्टी मत लिया करो, ऑफिस आया करो। बाद में उन्होंने अपने किसी परिचित पंडित जी से इस बारे में पूछा। पंडित जी ने कहा कि इस बेटी पर माता रानी का आशीर्वाद है। उस समय कंपनी भी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कंपनी को नुकसान हो रहा था और उसे बंद करने तक की बातें चल रही थीं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे, बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे और कंपनी मुनाफे में आने लगी। मैं ये मानती हूँ कि मेहनत और विश्वास दोनों जरूरी हैं। इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए।
लेकिन जब कोई सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ अपने बच्चे की पुकार जरूर सुनती है। माँ कभी अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो एक रात में भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जय माता दी माता रानी के ऐसे ही एक और चमत्कार की कहानी अगले वीडियो में सुनाऊंगी।